परमेश्वर के वचन से निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत आपके सामने पढ़ूंगा। आमीन। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 15 और 16 है। और यहाँ लिखा है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम धन्यवाद करते हैं सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए मेरे प्रभु, कि तूने एक बार फिर से मौका दिया कि हम तेरे चरणों में आ सके। प्रभु जी, ये बात सच है खुदावन कि कोई भी व्यक्ति अपनी सिद्ध इच्छा अनुसार ना तो तेरा नाम ले सकता है और ना ही मेरे प्रभु तेरे करीब आने की हिम्मत कर सकता है। प्रभु, ये तेरा अनुग्रह होता है जिसमें तू प्रभु जी हमें खींचता है, बुलाता है और हम तेरे पास आते हैं। प्रभु, इसके लिए तेरा बहुतायत से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं अंत के दिनों के लिए मेरे प्रभु जी, जिनमें तू अपने आप को हम पर बहुतायत से जाहिर कर रहा है। प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, तेरा धन्यवाद हो। तेरा अनुग्रह हम पर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में बना रहता है, तेरा धन्यवाद हो। आज इस शाम के लिए भी तेरा धन्यवाद है प्रभु। होने दे प्रभु जी कि जो तूने अपने वचन में रख छोड़ा है, जो नेचर हम चाहते हैं तेरा प्रभु जी, जो तेरे स्टैचर ऑफ अ परफेक्ट मैन में प्रभु एक गॉड लाइक नेचर होना चाहिए। प्रभु जी, हमें समझा मेरे प्रभु जी। यूँ तो तेरा ये पूरा वचन उससे भरा हुआ है, लेकिन खुदा कुछ एक बातें तेरी आत्मा की अगुवाई में होकर जब सिखाई जाएं और बताई जाएं तो प्रभु होने दे हम उन्हें सीख सकें प्रभु। और मेरे प्रभु अपनी कोशिशों में लगे रहे प्रभु जी, क्योंकि जब ये तमाम चीज़ें आती जाएंगी तो प्रभु हमें यही बताया गया है कि इनको अपने विश्वास पर ऐड करना है प्रभु जी, और हमें खुद करना है प्रभु, कि जब जान जाएं, जब समझ जाए कि हाँ ये वर्चू है, ये नॉलेज है, ये पेशेंस है, ये टेम्परेंस है, तो फिर हमें ऐड करना है प्रभु। तो तेरे हाथों में सब कुछ सुपुर्द करता हूँ प्रभु जी। तू अपना अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम में बनाए रहा, ताकि इस गॉडलीनेस को ठीक से समझाने के मैं लायक हो सकूं। मैं नहीं, वरन तेरा आत्मा ही समझाए प्रभु जी, ताकि मेरे पिता परमेश्वर हम तेरी ही बातों में, आत्मिक बातों में आत्मिक मिला के बता सके। तेरे सामर्थ्य हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु जी। इन प्रियजनों को बहुतायत से ब्लेस कर, हृदय और कानों को डेडिकेट कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करना, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाइए आप लोग। आमीन। गॉडलीनेस एक ऐसी चीज है जिसे इंसान ना सिर्फ अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। अल्फाज हमारे पास हैं, वचन हमारे पास है, और इस वचन में जितने भी लोग हमें दिए गए हैं उनमें थोड़ा थोड़ा मसीह पाया जाता है। अगर आप अब्राहम से लेकर के चले, क्योंकि उनसे पहले वालों के बारे में तो इतना नहीं पता लगता, लेकिन अगर आप अब्राहम के बारे में लेकर चले, अब्राहम से लेकर के आज तक जितने भी लोग हुए उन सब में थोड़ा 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 मसीह पाया जाता है। तो जब आप उन सब के नेचर लेके चलते हैं तो उन सब के नेचर में कहीं ना कहीं मसीह दिखाई देता है, और वो मसीह आपको एक मसीह का प्रतिरूप बनने में सहायता करता है। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने आके बहुत सी चीज़ें हमें ऐसी बताई, जो चीज़ें आज की डेट में पता तो हमें है कि हाँ भाई ये सब काम हमें करने चाहिए और ये सब काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम उन्हें लागू नहीं कर पाते। क्योंकि जब कभी हमें उन्हें लागू करना होता है तो हमारे इमोशंस जो है ना, वो हमारे उन बातों पर हावी हो जाते हैं। और इसीलिए यीशु मसीह ने हमें मत्ती 5 में जो पहाड़ी उपदेश है, कभी आप सोचिए कि उसने आके पहाड़ी उपदेश हमें क्यों दिया? क्योंकि ये पहाड़ी उपदेश ही हमें क्राइस्ट लाइक नेचर के बारे में बताता है कि एक्चुअली अगर आप क्रिश्चियन हो तो आपका नेचर कैसा होना चाहिए, अगर आप कहलाते हो मसीह के तो आपका नेचर कैसा होना चाहिए। क्योंकि हम सबके पास पत्रियां हैं, हम सबके पास रेवलेशन है, हम सबके पास 7 सील्स है, हम सबके पास वो सारे रेवलेशन है जो शायद लोगों के पास ना हो। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे पास होने के बावजूद हमारे पास क्या नहीं है? मत्ती 5। क्योंकि कहीं ना कहीं ये फॉरगॉटन भी एटीट्यूड्स, ये वो आज्ञाएं हैं जिन्हें हम भूल चुके हैं।
और ये मुख्य आज्ञा है, वरना मसीह आते ही यही आज्ञा नहीं देते। जब इज़राइल जो था मिस्र से निकल करके आया, तो मिस्र से निकलने के बाद सबसे पहली चीज जो उसको मिली वो क्या थी? लॉ। और वो लॉ उसको कहाँ दिया गया? पहाड़ पर। जब यीशु मसीह 40 दिन का उपवास रख के बाहर निकल के आया, तो सबसे पहली चीज जो लोगों को दी थी वो क्या दिया था? लॉ। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का वो कानून जो यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश के नाम से लोगों को दिया। और लोग इसको बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत कैजुअली हम इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसी गंभीर बातें छुपी हुई हैं जो कि हमारे दो जो हमारे रह गए हैं अभी, गॉडलीनेस और ब्रदरली काइंडनेस, इन दोनों बातों में, इन दोनों कैरेक्टर्स में सिर्फ मती का जो ये पहाड़ी उपदेश है यही छुपा हुआ है। अगर ये नेचर हमारे अंदर नहीं पाया जाएगा ना, तो हम फिर आगे नहीं बढ़ सकते। और चेलों ने इन्हीं में से बातें उठा उठा के फिर आपको समझाया हर जगह पे। आमीन। लेकिन इनको समझने के लिए पौलुस क्या कहता है? मैं थोड़ा पहले से पढ़ना चाहूंगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 12 से पढ़ता हूँ। लिखा, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, और हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी। आमीन। तो ये बातें आपको संसार ने नहीं दी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो बातें हैं जो परमेश्वर ने आपको दी। आमीन। आप जब इस दुनिया में आते हो तो उन बातों को साथ लेके चलते हो जो परमेश्वर ने आपको दी हो। आमीन। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। मैनमेड डॉक्ट्रिन इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब भी आपको इंसानी ज्ञान मिलेगा ना, इंसानी ज्ञान हमेशा आपको दुनियावी बातें बताएगा, दुनियावी तरीके से जीना सिखाएगा, वो अपने एक्सपीरियंस से बताएगा। लेकिन जब परमेश्वर की बातें होंगी ना, वो आत्मा की बातें होंगी। आमीन। वो आपको आत्मा की बात बताएगा, और आत्मा की बात जो होगी ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो क्या करता है? आत्मा की बातों को आत्मिक बातों में मिलाकर फिर आपको बता रहा है। आत्मा की बातों को शारीरिक बातों में मिलाकर मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आत्मा शरीर से बैर करता है। तो फिर आत्मा की बातें शरीर की बातों से बैर करेंगी ही करेंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि बैर ना करें। तो आत्मा की बातें आत्मा की बातों में ही मिलानी, और वो मैं आपको तभी बता सकता हूं जब मैं आपको आत्मा में होकर बताऊं, है ना? क्योंकि अगर मैं आपको शरीर की बातें बताना चाहूं, तो फिर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि पता है, मैंने वहां किताब पढ़ी थी, उसमें मैंने ये देखा, या मैं वहां गया था, वहां मैंने ये देखा। दैट इज माई एक्सपीरियंस, माई ओन एक्सपीरियंस। वो आत्मा नहीं है। आत्मा की जो बातें होती हैं, जब वो बोली जाती हैं, तो उन बातों में जो परमेश्वर की बातें होती हैं वो बिल्कुल अलग होती है। मूसा कभी मिस्र वापस नहीं जाना चाहता था, कभी भी नहीं। मूसा कहता, जब मेरे में ताकत थी, मूसा ने यही सोचा, जब मेरे में ताकत थी तब तो मुझे कुछ करने नहीं दिया, अब मैं 80 साल का हो गया, मुझे कह रहा है जाके छुड़ा के लेके आ। क्योंकि आत्मिक बातें ऐसी ही होती, जो परमेश्वर, जो लोगों की समझ से बिल्कुल परे है। आमीन। जब परमेश्वर कह रहा है मूसा को कि मैंने तुझे खुदा ठहरा दिया है, तो ये आत्मिक बात है, ये शारीरिक बात नहीं है। ये शारीरिक बात नहीं है। शरीर में तो मूसा जो था वो बहुत कम था उसके आगे, लेकिन आत्मा में मूसा रूल कर रहा था उस वक्त मिस्र पर। बाय द टाइम इजरायली छोड़ के आया ना, कहते हैं मूसा जो था ना, उनकी नजरों में प्रतिष्ठित पुरुष बन चुका था, है ना? जब वो गया था तो कैसे गया था? पहली बार मीटिंग करने जाता तो बेइज्जत होकर बाहर निकलता, पर वो रुका नहीं। आमीन। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक जन, आत्मिक जन ऐसा ही होता। क्या कहता है? परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। सुन तो लेगा, लेकिन ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि वो शारीरिक है। आमीन। क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें। अब सोचो आप, और ना वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि वे उनकी जांच आत्मिक रीति से नहीं होती। आत्मिक रीति से होती। आमीन। अब जो मत्ती 5 हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि उसमें लिखा हुआ है, एक जगह पे कि कोई तेरे को अगर बेगार में ले जाना चाहे 1 कोस, तो तू उसके साथ 2 कोस चलेगा। तो शारीरिक व्यक्ति जाएगा नहीं।
वहां लिखा हुआ अगर कोई तेरा कुर्ता मांगे उसे 2 दे दे, शारीरिक व्यक्ति करेगा? कोई कहता है कोई तेरे ऊपर नालिश करके कोई चीज तुझसे मांगे उसे वो दे दे, शारीरिक व्यक्ति ऐसा करेगा? नहीं, कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी जांच शारीरिक रीति से करता है, और आत्मिक बातों की बात जांच कभी भी शरीर के अनुसार नहीं होती। इसलिए लोग आज प्रभु को नहीं समझ पाते, इसलिए लोग परमेश्वर को आज डिफरेंट सोचते हैं। लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमें शारीरिक आशीषें देता है, लेकिन हमारा खुदा हमें आत्मिक आशीषें देता है, शारीरिक शारीरिक बीच में डालता है। कहते हैं जो धन खुदा की तरफ से मिलता है ना, उसमें कभी भी दुख नहीं होता, दुख नहीं मिलाता वो। आमीन। क्यों? क्योंकि वो आपको उतना देगा जितनी आपकी जरूरत है, और आपकी जरूरत पूरी होती रहेगी। लेकिन जब बात आती है आत्मिक बातों की, तो वो आत्मिक वरदानों से आपको तृप्त करता है। आज भी आप स्वर्गीय स्थानों में बैठे हो, क्योंकि उसने आपको ऑलरेडी स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। यूहन्ना जब ऊपर जाता तो वो देखता मैं ऑलरेडी वहां बैठा हुआ हूँ भाई साहब। वो ऑलरेडी स्वर्ग में बैठा हुआ था, क्योंकि जो बार बार उसके पास आके उसको उठाता है ना, वो यूहन्ना ही था कि तू रोता क्यों है, उठ, मैं तुझे बताता हूँ। आमीन। समझ रहे हैं? 15वीं आयत, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। इसीलिए ब्रदर ब्रनम को कभी कोई जांच नहीं पाया। क्या होता था, कई बार वो मीटिंग करने जा रहे होते थे, उनको आत्मा मना करता था मीटिंग नहीं करनी, तो वो लौट जाते थे। बनाया बनाया प्रोग्राम होता था और वो लौट जाते थे। उन्हें आत्मा कहता था तुम्हें वहां जाना है। कई लोगों ने उनको इस वजह से छोड़ भी दिया था, और इस मजबूरी में जब 1-2 बार उन्होंने मीटिंग करी भी है, तो उस मीटिंग में बहुत उन्होंने बोल के करी है ऑर्गेनाइजर्स को कि देखो खुदा नहीं चाहता, पर तुम जबरदस्ती करवा रहे हो, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं। तो आत्मिक जन जो है ना, वो किसी से जांचा नहीं जाता कि यार वो क्या, जब ये क्या बंदा है, परंतु आपकी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का, आप में और मुझ में क्या है? मसीह का अगर मन, मन मसीह का आत्मा तो है ही, लेकिन अगर मसीह का मन आप में नहीं है ना, तो आप उस आत्मा का क्या करो? समझ रहे हो आप? उस आत्मा का फिर कोई मायने नहीं है ना आपके लिए, क्योंकि फिर आपका जीवन तो सिर्फ ये हो गया ना कि मसीह का आत्मा आपके पास है, लेकिन आप उसकी विल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, आप शिमशोन हो। तो आत्मा के साथ साथ आपके पास क्या चीज होनी चाहिए? मन। सो दैट जब आप सोचो तो आप मसीह की तरह सोचो। हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको ये बात मालूम हो कि मसीह अगर मेरी सिचुएशन में होता तो क्या करता। आमीन। अब हम चलते हैं वापस मती में, जहां हमने पिछली बार छोड़ा था। सिस्टर प्लीज, क्योंकि वही बातें हैं जो हमें मसीह के मन की ओर लिए चलती है, वही बातें हैं जो हमें बताती हैं कि मसीह का मन हमारे अंदर होना चाहिए। आमीन। आमीन। तो सिस्टर जी कहाँ छोड़ा था हमने? प्लीज शुरू कीजिए। 6 की 16 जोर से। मत्ती की इंजील 6 अध्याय और 16 ब्रदर 16। चलिए। पढ़ो। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे जी, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रहते हैं। बट यू नो क्या होता है कि जब हम लेंट्स करते हैं तो पूरी दुनिया को मालूम होता है कि हम उपवास करते हैं। कहीं भी आप देख लो, किसी भी रिलीजन में जब कोई उपवासी होता है तो सबको पता होता है कि उपवासी है, सबके व्रत चल रहे हैं, सबके उपवासी। लेकिन एक मसीह ऐसा होता है कि जब उसे उपवास करना है तो वो किसी को नहीं बता सकता कि मैं उपवास में हूँ, भले ही वो उसने किसी और दिन शेव करी हो या ना करी हो, लेकिन जिस दिन उसका उपवास है उस दिन उसको शेव करनी करनी, नहा धो के जबरदस्त तरीके से तैयार होके, बाल अच्छे से बना के, बिल्कुल फ्रेश होके, फिर उसको लोगों के सामने जाना है, ताकि लोग ये ना जाने कि वो उपवासी है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, अक्सर हम ना सबको अकल ना, मेरा उपवास है, मैं थोड़ा सा ना चुप रहूंगा, मैं शांत रहूंगा, है होली रहूंगा। मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि यार देखो मैं ना उपवास रखता हूँ ना, तब ऐसा था वैसा।
बात वही है कि तू अपनी कोठरी में जा। आपके घर वालों को मालूम होना चाहिए कि आपने उपवास रखा है। यस। और उपवास का सही तरीका यही है कि जिस दिन आपकी फास्टिंग हो उस दिन आप ऐसा दिन चुने कि आप आराम से अपने कमरे में बैठ के और दुआ बंदगी करते रहें, और फिर सीधा शाम को खाना, जब आपका फास्ट खत्म हो जाए तो सीधा खाने के लिए ही निकले। उसूलन तो यही बनता है। लेकिन अगर आप काम करते हैं और आपका जाना जरूरी है तो ब्रदर आपके चेहरे पर कोई उदासी नहीं होनी चाहिए। उदासी किस चीज की? कि आज आपने खाना नहीं खाया तो आपका एनर्जी लेवल लो है। यही तो उदासी, और कोई उदासी हो ही नहीं सकती। तो कहता है जब तू उपवास करे ना, अपने मुंह पर उदासी तेरे ना छाई रहे, और ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके ऑलरेडी हैं। पा चुके। आपने जो भी काम इस दुनिया में लोगों को दिखा के किया है ना, वो अपना प्रतिफल पा चुके हो। क्यों? अगर मान लो मैं खुदा की सेवा कर रहा हूं और मैं उस सेवा के एवज में आपसे अपनी सेवा ले रहा हूं ना दबा के, कि मैं जबरदस्ती आपको डरा डरा के दिखा रहा हूं कि देखो एंजल ऑफ द लॉर्ड रहता है, और आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप हर चीज कर रहे हो, कभी आते हो आप मेरे लिए कुछ खाने को लाते हो, कभी कुछ लाते हो खाने को, और अगर मैं कहीं जाता हूँ तो आप मेरे पैर धुलाते हो, आप ये सब चीजें करते हो ना, और इत्र भी मलते हो मेरे पैरों पे, तो मैं अपना प्रतिफल पा चुका हूँ। मेरे पास कोई प्रतिफल नहीं स्वर्ग में मेरे लिए। स्वर्ग क्यों? क्योंकि मैंने जो कुछ स्वर्ग में खुदा से रिसीव करा ना, मैं यही रिसीव कर रहा हूँ, और मैं उसको जस्टिफाई ये कर रहा हूँ कि मैं प्रभु का सेवक हूँ और प्रभु ने ये सब ठहराया है ना। प्रभु ने ये सारी चीजें चेलों के लिए क्यों नहीं ठहराई? क्योंकि मैं चेलों की शिक्षा पर हूँ। तो ये सारी चीजें चेलों के लिए क्यों नहीं? क्यों चेले दर दर की ठोकरें खाते? तो इसलिए कभी भी अपने किसी भी काम का प्रतिफल जो है ना, वो इंसानों से पाने की कोई लालसा मत करो। अगर आपने वो लालसा रखी तो इसका मतलब है कि आप कभी भी स्वर्ग में कोई प्रतिफल नहीं पाओगे। तो आपका जो भी काम हो ना, वो हमेशा सीक्रेट हो। आमेन। यस, पीपल मस्ट रेस्पेक्ट यू फॉर द ऑफिस यू हैव। उस ऑफिस की वजह से लोग रेस्पेक्ट आपकी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि रेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, बट उस रेस्पेक्ट को आप यूज मत करो, है ना। उसको यूज मत करो लोगों को दबाने के लिए, कि लोग एक दिन आपका चर्च है वो निकलोइयों की शिक्षा पे आ जाए। समझ आ रहा है जी? सिस्टर क्या कहते हैं? परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। हर चीज, हर सेवा जो आप अब तक पढ़ते आ रहे हो, मत्ती 5 में, ये मत्ती 6 चल रहा है, इसमें सिर्फ एक ही बात आपको बता रही है कि गुप्त में आपने जो भी करना है वो गुप्त में। आप प्रार्थना भी कर रहे हो तो गुप्त में, क्योंकि परमेश्वर गुप्त में रहता है। जब मैं इंसानों को दिखाता हूं तो मुझे इंसानों को खुश करना होता है, लेकिन अगर मेरे को परमेश्वर को दिखाना होगा तो परमेश्वर गुप्त में है, और उस परमेश्वर को जो गुप्त में है मैं गुप्त में ही दिखा सकता हूँ, सबके सामने नहीं दिखा सकता। है कि नहीं ब्रदर? है ना, सबके सामने में नहीं दिखा सकता। समझ रहे हैं? तो प्रतिफल देने वाला अगर गुप्त में बैठा है और मैं सबके सामने दिखा रहा हूं, तो मुझे क्या प्रतिफल देगा बताओ? नहीं ना। इसे बोलते हैं रिलीजन ब्रदर। ये जो मत्ती 5, ये मत्ती 6, ये मत्ती 7 जो है, ये आपको ये बताता है कि रिलीजन क्या करता है, आपको वो नहीं करना। अगर वो रिलीजन क्रिश्चियन रिलीजन भी है वो आपको नहीं करना। उपवास ट्रेडिशन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आज फ्राइडे है ना यार, मैं फ्राइडे के फ्राइडे हमेशा उपवास रखता हूँ। दैट इज अ ट्रेडिशन। उपवास तब होता है जब आपके अंदर से एक आवाज आती है कि मुझे उपवास रखना है, मैं प्रभु के नजदीकी में जाना चाहता हूँ, वो होता है उपवास। मैंने पहले भी आपको बताया, वो होता है उपवास। उपवास सिर्फ भूखा रहना नहीं होता। आप उपवास रखो एक दिन का, कि ना मैं आज रील्स देखूंगा, ना मैं आज स्नैपचैट पे जाऊंगा, ना ही मैं आज कोई और जो सोशल मीडिया है उस पर जाऊंगा।
आपका उपवास लिया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि खुदा आपके उपवास को बोले मैं तो खाने का ही उपवास मांग रहा था। हर एक वो चीज जो मेरे दिल को भाती है, जब मैं उसका उपवास रखता हूँ ना और खुदा के पास जाता हूँ, खुदा ग्रहण करता है। आपको याद होगा राजा दारा, जब डैनियल नबी जो था वो शेरों की मान में डाल दिया गया, तो राजा ने क्या बोला, मेरे पास आज रात को ना कोई सुख विलास की चीज ना लाई जाए। वो उसकी फास्टिंग थी। आपको याद होगा एजरा नबी, एजरा जो था वो अपने घर में उपवास करके पड़ा हुआ था, और उसका उपवास कैसा था कि उसने सुख विलास की कोई भी चीज नहीं खाई, मतलब मीट, वाइन, इन सब चीजों से उसने परहेज किया कि मैं ये नहीं खाऊंगा। कब तक? जब तक खुदा मेरी दुआ नहीं सुन लेगा। तो खुदा ने उसको भी ग्रहण किया। तो जरूरी नहीं है मैं सिर्फ भूखा ही रहूंगा तो वही मेरा उपवास है। नहीं, उपवास कई तरीके के होते हैं। आमीन। हमें समझ होनी चाहिए कि उपवास में हमें वो चीज चढ़ानी होती है जो मेरी सबसे प्यारी चीज होती है। सैक्रिफाइस तो वही होता है कि नहीं? तो अगर आपने अपनी दुआ मनवानी है, अगर आप चाहते हो, उपवास क्यों रखते हैं? ताकि वो हमारी दुआ में ना पावर शामिल करे। उपवास का एक्चुअल मतलब ये होता है। आमीन। तो जब आप अपनी दुआ में पावर चाहते हो, तो सबसे पहले देखो कि आपकी प्यारी चीज क्या है, उसका उपवास खुदा के पास लेके जाओ। और आपको पता है कि अगर ये मेरा एडिक्शन है, तो इसी का उपवास लेकर के जाओ। हर 1 हफ्ते बाद, हर 2 हफ्ते बाद, खुदा खुश होगा। धीरे 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 वो चीजें अपने आप छूट जाएंगी और खुदा आपको ब्लेस करना शुरू करेगा। समझ आ रहा है? खुदा आपको ब्लेस करना शुरू करेगा। उपवास के कई तरीके होते हैं, उपवास एक ही तरीके का नहीं होता। हमें सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई है, खाना मत खाओ भाई, खाना मत खाओ, है ना? मैं तो एक मील का भी उपवास रख लेता हूँ, और मैंने उसको नाम दिया मील ऑफरिंग, कि वो मेरी मील ऑफरिंग है। कि अगर मैं एक खाना नहीं खाता, मान लो रात का खाना मैं नहीं खाता, वो मेरी मील ऑफरिंग है जो मैं खुदा को चढ़ा रहा हूँ अपनी किसी की दुआ के लिए। समझ रहे हो? खुदा उसको भी सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि खुदा को पता है ईमानदारी से आया। आप ईमानदारी से आओ। आमीन। आप ईमानदारी से आओ। ब्रदर मैंने कई बार उपवास नहीं रखते थे। वो क्या करते थे? वो हर वक्त अपना खाना लेके अपने गुफा में चले जाते थे, बात ही नहीं करते थे। तो उनका उपवास क्या होता था? दुनिया से कट। ये भी उपवास होता है। इसलिए मैंने बोला सोशल मीडिया से अलग, दुनिया से अलग। खाना खा रहे हैं बट पूरे दिन बाइबल पढ़ रहे हैं, पूरे दिन दुआ कर रहे हैं, पूरे दिन खुदा से बातचीत कर रहे हैं। तो उपवास वैसा होना चाहिए ब्रदर, रिलीजन वाला उपवास नहीं। जो चर्च सिखाते हैं वो उपवास नो, वो उपवास तो हमें बर्बाद कर दिया। जब मैं यंग था और जब हमें पता लगा पास्टर प्रताप के द्वारा और भाई नाइस के द्वारा कि 24 घंटे का उपवास होता है, 24 घंटे का उपवास भी किया, एक शाम से दूसरी शाम, और हर फ्राइडे। आमीन। खुदा ब्लेस करता है। आप अगर एक मील भी छोड़ोगे ना, वो ब्लेस करेगा। आप अगर अपनी अच्छी चीजों का उपवास रखोगे, वो ब्लेस करेगा। वो हमें चाहता है ब्लेस करना, लेकिन हम जाते नहीं, हमें तरीके नहीं पता। हमें एक ही तरीका पता है कि मुझे भूखा रहना है, बस। अरे बहुत से तरीके हैं भाई खुदा को प्यार करने के, उसके पास जाने के। जाके देखो आप। यस सिस्टर। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है, गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। मतलब समझ लो, आप मान लो आज आपने एक ऐप बांधा कि खुदा कल मैं सोशल मीडिया पे नहीं जाऊंगा। अब कौन जानता है कि आप सोशल मीडिया पे जा रहे हो या नहीं जा रहे? जा रहे हो? कौन जानता है? कोई नहीं जानता। आप काम पे गए, आप ऑफिस गए, कोई आपसे नहीं पूछेगा ना तू सोशल मीडिया पे क्यों नहीं जा रहा, क्या बात है? पूछेगा कोई? नहीं। तो आप नहीं गए, आप गुप्त में ही हो कि खुदा तू बस मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर, है कि नहीं? आपका पूरा दिन निकल गया, कोई ऐसा आपको मिलेगा जो आपसे ये पूछ ले कि ब्रदर आज आप नहीं गए यार सोशल मीडिया पे, क्या बात है? मिलेगा कोई? कोई नहीं मिलेगा। तो आपका क्या रहा? उपवास गुप्त। अगर आप खाना नहीं खाओगे, 100 लोग पूछ लेंगे आपसे क्यों नहीं खा रहे हो, क्यों नहीं खा रहे हो? फिर हार के आपको एक बार बोलना ही पड़ेगा, यार भाई यार फास्टिंग, है कि नहीं? तो बेटर ये होता है कि जब आप स्कूल जाओ, जब आप काम पे जाओ, तो आपके उपवास ऐसे होने चाहिए
इस तरीके के उपवास होने चाहिए आप, समझे? जो आपको पता है दिल के बहुत करीब चीज है उसका उपवास करो। आमीन, समझ रहे जी? यस। दिन का खाना खाओ, सुबह का खाना खाओ। मान लो जैसे सिस्टर स्कूल जाती है, दिन का खाना खाया, सुबह का खाना खाया, रात की एक मील ऑफरिंग दे दी खुदा को, बस सुबह फिर नाश्ता कर लिया। समझ रहे हो? ईमानदारी से जो कुछ भी लेके जाओगे ना स्वीकार करेगा वो। कबूतरी भी लेके जाते थे ना लोग, सिर्फ आपको ये तो नहीं होता था कि बैल ही चढ़ाना, बैल भी होता था, कबूतरी भी होती थी। कहता जिसके पास पैसे नहीं हो ना वो तो कबूतरी पिंडुकी ले जाए, बोलता था नहीं, जिसके पास वो बैल चढ़ाए। तो अगर आप पूरा दिन का उपवास 24 घंटे का नहीं रख सकते, आपने अगर एक छोटी सी मील ऑफरिंग दे दी ना, वो ईमानदारी देखता है कि कितनी ईमानदारी से लेके आया। आमीन। ये सिस्टर आगे चलते हैं। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, ओ यस, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। हाँ, अपने लिए धन इकट्ठा ना करो। अब जैसे ये बात आती है ना, सबसे पहले लोग पता है क्या कहने लग जाते हैं, अरे ये पादरी लोग ना पैसा मांग लेते हैं बस। ये कहते हैं कि टाइथ जो है ना वो यहाँ लाके इकट्ठी करो आप, तब आपको पता लगेगा, है ना सिस्टर? लेकिन बाइबल वो कहता है ना, आत्मिक बातें आत्मिक बातों में मिलाकर ही की जाती है। नीति वचन 13 अध्याय 8 है, पढ़ो क्या लिखा है। स्वर्ग पर धन आप किस तरीके से इकट्ठा कर सकते हो? भाई जब धन आप धरती पे कमा रहे हो स्वर्ग पे कैसे? क्योंकि पास्टर्स ने इन चीजों को यूज करके ना लोगों को बहुत मिसगाइड भी किया है कि स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो का मतलब है कि आप हमें पैसा दो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और ऐसे कर करके बेचारे बहुत से लोग गरीब हो गए हैं और बहुत से पास्टर बहुत अमीर हो गए हैं। लेकिन असली मतलब खुदा के कहने का क्या होता है और यीशु मसीह किस धन की बात करता है? सिस्टर पढ़िए प्लीज, पहली आयत से 8 है सिस्टर। प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है, प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है, परंतु निर्धन घुड़की को सुनाता भी नहीं, बस घुड़की को सुनता भी नहीं। यस, प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है। मतलब एक प्राण को अगर आप छुड़ाते हो और मसीह में लाते हो तो वो आपका धन होता है। खुदा को किसी पैसे की जरूरत नहीं होती, किसी के, ना आपके ना मेरे। जो सारी पृथ्वी का, सारे आकाश का सृष्टि करता है, वो पैसों का क्या करेगा? उसके लिए धन क्या है? उसके लिए धन सिर्फ एक ही चीज है और वो क्या है? प्राण की छुड़ौती। उसका बिजनेस क्या है? प्राण की छुड़ौती। और उसी बिजनेस में वो हमें शामिल करना चाहता है। और हमें इसलिए शामिल करके वो क्या सिखाना चाहता है कि बेटे इंटरेस्ट के साथ आओ, 3 तोड़े के साथ 3 और लाओ, 5 के साथ 5 और लाओ। कभी भी मत सोचो कि यार इसको मैं गाड़ दूं, जब वो आएगा तो यही दे दूंगा। नो, यू मस्ट ब्रिंग समवन। किसी ना किसी को आपको प्रभु में जरूर लाना है। एक तोड़ा ही सही, एक तोड़ा ही सही लाओ। तो आपने अपना धन इकट्ठा किया, मेरे लिए कुछ नहीं इकट्ठा किया। आमीन। आपने अपने लिए धन इकट्ठा किया। आप एक को लेके आओगे, वो एक को लेके आएगा, वो एक को लेके आएगा। ऐसे करते करते आपको प्रतिफल मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, लेकिन तब जब हम लोग लेकर के आएंगे। ये वो धन है जिसको परमेश्वर कहता है कि तुम स्वर्ग में इकट्ठा करो, क्योंकि प्राणी इकट्ठे होते हैं स्वर्ग में। आमीन। और ये एक ऐसा धन है जिसे कीड़ा और काई कभी भी नहीं खाता, ना चोर इस पर सेंध लगाता है। दुनिया में जब आप धन इकट्ठा करते हो तो चोर की नजरें उस पर बनी रहती हैं, यार इनके घर बड़ा माल आ रहा है भाई। आमीन, है ना? और वहां आपको डर भी रहता है कि साथ दिन अगर छुपा के रखा तो और कीड़ा काई लग जाएगी, भाई हवा तो लगा लो नोटों को, भाई नोटों को हवा तो लगा लो थोड़ी सी। लेकिन प्राण की छुड़ौती एक ऐसी चीज होती है जिसमें जो कहाँ सुरक्षित है? परमेश्वर में, जहां से कोई छुड़ा नहीं सकता। इस पृथ्वी पर आप इसलिए आए हो ताकि आप इस बिजनेस में परमेश्वर के काम करो। यस, आप किंगडम में हो खुदा। अगर आप किंगडम में होने के बावजूद अगर ये काम नहीं कर पाए, हमारे कितने क्रिश्चियंस फ्रेंड है कि नहीं? अगर हम एक को भी नहीं लाए तो फायदा क्या? एक तो बनता है कि नहीं बनता?
एक तो बनता है कि नहीं बनता। बस मांगो खुदा से। आप कभी खुदा से कहते नहीं हो कि मुझे इस्तेमाल करना, आप हमेशा खुदा से नहीं कहते हो खुदा मुझे ताकत दे ताकि मैं अपने काम को अच्छे से करूं, मैं घर का काम भी कर सकूं, मैं बाहर का भी कर सकूं, मैं ये भी कर सकूं, मैं बस आप खुदा से ये मांगो कि खुदा मुझे इस्तेमाल कर ताकि वो एक तोड़ा मैं भी लाऊं ना। देखो आप सबको और मुझे एक ताज मिलेगा, ठीक है, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, जब आप सिंहासन पर बैठोगे तो बिना ताज के तो कोई भी नहीं बैठ सकता, है कि नहीं। तो जिसने जितने तोड़े कमाए होंगे ना उसके ताज में उतने ही नग होंगे, हीरे लगे होंगे, समझ रहे हो। किसी के एक लगा हुआ हीरा, किसी के 2 लगे होंगे, किसी के 5 लगे होंगे, किसी के 10 भी लगे होंगे, किसी का ताज बहुत बड़ा होगा। समझ रहे हैं आप बात को। यस। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अपना धन जो है ना स्वर्ग में इकट्ठा करें ब्रदर। ये किसी पास्टर को देने की बात नहीं है, ये प्रभु में सबको लाने की बात है कि किंगडम के लिए कम से कम एक तोड़ा तो लाओ, कम से कम, ताकि आपको वो फ्रूटफुल और प्रॉफिटेबल सर्वेंट कह सके। वरना अगर आपने उसके लिए कुछ किया ही नहीं तो आप उसके लिए फ्रूटफुल और प्रॉफिटेबल हुए, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं स्वर्ग जाऊं। वो कहता है जिसने कुछ नहीं कमाया उसको क्या कहता है, वो जाके इसको अंधेरी कोठरी में डाल दे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। आमीन। समझ रहे बात को। आज अगर आप नहीं प्रीच करोगे ना गॉड विल ऑलवेज स्टॉप यू। वो आपको रोक के यहाँ पे ना मिलेनियम में मिले सॉरी उस टाइम में जब यहाँ पे एंटी क्राइस्ट होगा ना बैठाया गया, क्यों, ताकि आप प्रीच कर सको, क्योंकि आप आज प्रीच नहीं कर रहे। आपको आज लग रहा है कि यार मैं क्या प्रीच करूं, मेरे को तो प्रीचिंग ही नहीं आती। प्रिपेयर योरसेल्फ। किसी को भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, हर बार यहाँ आते हुए मेरे को डर लगता है। प्रिपेयर योरसेल्फ। आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप सीखो और सीख के बता सको किसी दूसरे को, ताकि आप जब दूसरे को बताओ तो दूसरे को किसी को ही प्रभु में ला सको। ये नहीं लाया कोई बात नहीं, वो उसको लाओ, वो नहीं आया कोई बात नहीं, उसको लाओ। कीप ट्राइंग। अपने आप को तैयार करो प्रभु की किंगडम के लिए। समझ आ रहा है। खुदा उस वक्त आपसे हिसाब मांगेगा, मुझसे भी मांगेगा। अगर हिसाब में एक भी चीज ऐड ऑन नहीं हुई होगी तो मैं भी रह जाऊंगा यहीं पे। आमीन। इसलिए प्रचार करो भाई, और प्रचार ऐसा नहीं करना कि जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ। सबका अपना अपना अलग प्रचार होता है, अपनी जिंदगी होती है, अपनी जिंदगी से लोगों को अट्रैक्ट करना। जब आपकी जिंदगी लोग देख के बोले कैसे बदल गई तो बोलो भाई खुदा ने बदल दी, उस खुदा ने, बस। और वो अट्रैक्शन ये नहीं है कि मुझे खुदा ने कहां से क्या बना दिया उठा के, क्योंकि बहुत से लोगों ने ऐसा भी किया है कि भाई आप तो तब जमीन पे चलते थे, आज आप आसमान पे चलते हो, तो मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को ऐसा बना दिया, तो बस प्रभु यीशु मसीह के पीछे पड़ गए, क्योंकि अगर वो जहाज में तो वही बैठाएंगे अब हमें, आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आमीन। क्योंकि ये टेस्टमनी ही गलत है। दिस इज नॉट द राइट टेस्टमनी। आमीन। यस सिस्टर। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। यस। जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। यस। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। मतलब ये है कहने का कि जहाँ धन होगा ना, अगर आपने एक रूह बचा ली ना परमेश्वर के लिए, तो जहां तेरा धन है ना वहीं तेरा मन लगा रहेगा। आपको एक असीम शांति और एक असीम विक्ट्री महसूस होगी। चल यार मैं एक को तो ले आया, तो आपका मन फिर उसी में लगा रहेगा। हर किसी का मन अपने धन में ही लगा रहता है जो वो कमाता है, कि देखूं कितना रह गया, देखूं कितना बचाना है। आमीन। तो अगर आपने स्वर्ग में धन इकट्ठा किया, अगर आपने प्रभु में एक रूह को शामिल किया, एक प्राण को शामिल किया, तो आपका मन लगा रहेगा कि यार मैं इसको देखूं, यार इसको कुछ होना नहीं चाहिए, ये मुझ पर डिपेंड करता है। तो वो आपको दुआ के लिए प्रार्थना करे, ब्रदर कभी दुआ के लिए, सिस्टर कभी दुआ के लिए। तो यू मस्ट बी ऑलवेज रेडी, क्योंकि आपका मन वहां लगा रहेगा, आपको अच्छा लगेगा बचा। वो फीलिंग आप नहीं समझते जब आप किसी को प्रभु में लाते हो और जब किसी को ला के उसका बपतिस्मा करवाते हो,
या करते हो, वो फीलिंग आप नहीं जानते क्या होती, मैं जानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैंने जहान जीत लिया आज, क्योंकि एक प्राण बचाते हो जब आप, तो उस प्राण के लिए आसमान में इतना जश्न होता है। बाइबल कहती है यहोवा नाचता है। यस, यहोवा नाचता है। क्यों? क्योंकि इन प्राणों के लिए उसने कितना इंतजार किया, 4000 साल। इन्हीं प्राणों के लिए उसने अपने पुत्र को भेजा और वो मरा दर्दनाक मौत। और आज जब वही प्राण आते हैं तो कितना खुश होता है, कितना खुश होता है कि ये मेरा बेटा खो गया था, ये वापस आ गया, ये मेरी बेटी खो गई थी, ये वापस आ गई। और अगर उस चीज में हम शामिल है लाने में, तो क्या वो हमें ब्लेस नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? आमीन। समझ रहे बात को ब्रदर? यस सिस्टर, क्या कहता है फिर? शरीर का दिया आंख है, हाँ जी। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो। देखो, अब आप किसी शारीरिक आदमी से बात बोलोगे तो वो नहीं समझ पाएगा। ये बात सिर्फ आत्मिक जन समझ सकता है कि शरीर का जो दिया होता है वो क्या होती है? आंख। लोग कहेंगे यार हमारी तो आंख का, हमारे शरीर का दिया हमारी बुद्धि है। आंख कैसे तुम कह रहे हो दिया? अच्छा अच्छा, दो नेत्र होते हैं ना तो दिया, ये बात नहीं कर रहा है खुदा। नो, ये बात नहीं कर रहा है। जो बात खुदा आपको समझाना चाह रहा है वो ये है कि शरीर का जो दिया होता है, मतलब अंदर की तरफ जो कुछ भी दिखाता है वो कौन दिखाती है? आंखें। आपके शरीर में, आपके दिमाग में जो कुछ भी जाता है वो किन के थ्रू जाता है? आंखें। तो शरीर का जो दिया होता है ना वो आंख होती है। हर चीज शरीर में जो एंटर होती है ना, मैं कहा है कई बार आपसे, आप बोला हुआ भूल जाओगे, है ना? बोला हुआ आप भूल जाओगे, सुना हुआ आप भूल जाओगे, देखा हुआ आप नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि वो आपकी मेमोरी में सेव होता है, वो नहीं भूल पाते आप। बेशक आपको धुंधला धुंधला याद हो, लेकिन याद जरूर रहता है कि नहीं? तो इसलिए शरीर का दिया जो है वो क्या है? आंख। आगे, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। मतलब अगर आपकी आंख निर्मल, निर्मल का मतलब क्या होता है? साफ। साफ। अगर आपकी आंखें साफ हो, अगर आपकी कुदृष्टि ना हो, तो आपका सारा शरीर जो है वो क्या है? उजियाला है। क्योंकि जब आप अपने दुश्मन को अपनी आंखों से देखते हो ना, तो आपकी आंखें जो है वो अंदर सिग्नल भेजती हैं और गुस्सा हो जाता है आपका दिल, है कि नहीं? जब आप किसी ऐसी लड़की या किसी ऐसे लड़के को देखते हो जिसपे आप कुदृष्टि डालते हो, तब आपकी आंख ही इशारा भेजती है और आपका शरीर जो है वो क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। निर्मल होनी चाहिए आंख। निर्मल मतलब ब्रदर ये वो तराजू है जिसमें घटते बढ़ते बटकरे नहीं होने चाहिए। सबको एक नजर से देखना है। एक नजर से देखने का मतलब ये नहीं कि काणो आप यूं देखो। आप एक नजर का मतलब है द बैलेंस शुड बी देयर। या आपके शरीर का एक ऐसा बैलेंस है कि जब आप किसी को, अगर आप इस भाई को देख रहे हो ना, तो आपकी नजर में वही प्यार होना चाहिए जो उस भाई को देख के आएगा। अगर उस प्यार में थोड़ा सा भी तो हेर फेर है ना, तो ब्रदर इसका मतलब आपकी आंख निर्मल नहीं है, क्योंकि आप उसको उस दृष्टि से नहीं देख रहे जिसको इस दृष्टि से देख रहे हो, किसी और भाई को। तो आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि भाई ये मैं दृष्टि से इसको इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि इसने मेरे साथ बुरा किया, और वो दृष्टि से मैं उसको इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा अच्छा करता आया। नो, यीशु मसीह ऐसा नहीं था। यीशु मसीह ऐसा नहीं था ब्रदर। ये सारा नेचर यीशु मसीह का है। उसकी आंख निर्मल थी। यहूदा इस्करियोती को अंत के दिन तक, आखिरी क्षण तक प्यार किया उसने। यही रीजन था कि यहूदा इस्करियोती अपने आप को माफ नहीं कर पाया और मर गया। मतलब उसने इस लायक को, अपने आप को इस लायक भी नहीं समझा कि वो अपने आप को माफ कर देता, मर गया, आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि वो देख रहा था कि अंत समय में जब मैं पकड़वाने ले गया, तो जिस प्यार से यीशु ने उसका मुंह पकड़ के बोला था ना कि यहूदा तू मुझे चूमा दे के पकड़वाने आया, यहूदा से वो बर्दाश्त नहीं होना, वो चीज उससे बर्दाश्त नहीं ब्रदर। उसने कभी चेलों में ये बड़ा और ये छोटा नहीं किया, कभी भी नहीं।
आमेन। 3 चेले उसके साथ जो रहते थे वो सिर्फ इसलिए रहते थे क्योंकि वो विश्वास में थे। लेकिन जहाँ लीडरशिप की बात आती थी उसने कभी नहीं बोला होगा कि ये 3 जो है ना लीडर रहेंगे तुम्हारे। जब आत्मा उतरा तो सारे प्रचार करने लग गए और फिर पतरस ने सबको लीड किया, आत्मा करवा रहा था। क्यों? क्योंकि कुंजी उसके पास थी। समझे? यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं किया। इसलिए आपकी आंख और मेरी आंख भी निर्मल ही होनी चाहिए, सिर्फ व्यभिचार की वजह से नहीं। लेकिन एक दूसरे भाइयों, हम एक दूसरे को जब तौलते हैं, जब नापते हैं तो कैसा नापते हैं? हम जब उन्हें देखते हैं, चर्च में एंटर होते ही हमारी जब जान कलप जाती है देख के इसको, अपने किसी भाई को, अपनी किसी बहन को, है कि नहीं? तो शैतान को हम ही अंदर लेकर के आते है ना, वो नहीं है। तो सिस्टर क्या कहता आगे? परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। देखो, आपका शरीर जो है अंधियारा होगा अगर इतनी सी भी आपकी आंखों में निर्मलता नहीं है। अगर जरा सा भी पाया जाता ना ग्रज, अगर जरा सा भी पाई जाती ना, कि आप देख के लुक से पता लग जाता, पता है एक्सप्रेशन जो आंखों के होते हैं वो बता देता है कि बंदा इससे नफरत करता है नहीं करता। अगर नहीं भी करता, लेकिन आपने जब उस पर दृष्टि डाली और आपके मन में जो क्रोध आया, उसकी वजह से आपका सारा शरीर क्या हो गया? अंधियारा। आमीन। उसको एक ही चीज उजियाला कर सकती है और वो क्या है? प्रेम। और प्रेम क्या है? परमेश्वर। प्रेम परमेश्वर से है, परमेश्वर प्रेम से नहीं है। प्रेम परमेश्वर से है। तो जब वो प्रेम आपके अंदर आएगा तभी ये सब हो सकता है कि नहीं? इसलिए नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, इसलिए पेशेंस का होना बहुत जरूरी है, इसलिए टेम्परेंस का होना बहुत जरूरी है। यही रीजन है कि गॉडलीनेस जब चाहिए होगी ना तो आपको हर एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो जो नीचे रह गई। सीधे नहीं आ सकते आप उसको, अपने आप को ये नहीं दिखा सकते मैं बहुत धर्मी हूँ, आप ये नहीं दिखा सकते मैं बहुत भक्त हूँ। नो ब्रदर, वो आप दिखा रहे हो। लेकिन जब ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ जाएं और आप उनको अपने विश्वास पर लाओ, हर एक चीज को लाओ, तो अपने आप गॉडलीनेस आ जाएगी। आमीन। और सिस्टर? इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, हाँ। यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। वो कैसा बड़ा होगा, क्योंकि तुझे तो पता नहीं, तुझे तो नहीं पता कि मेरे अंदर अंधकार है। तू तो अपने अंधकार को जस्टिफाई कर रहा है कि भाई मैं तो सही हूं अपनी जगह, मैं इस बंदे को क्यों वो करूं, ये बंदा है ही ऐसा, मैं नहीं मानता इसको। तो तू जस्टिफाई कर रहा है, तुझे यही नहीं पता कि अंदर अंधियारा है। आमीन। तो वो कैसा बड़ा अंधकार है, कैसा भयानक अंधकार है जिसने तेरा पूरा शरीर ही अंधियारा कर दिया है। और ब्रदर, परमेश्वर यही कहने आया है, उजियाला हो। उजियाले को अंधियारे से अलग करने आया, और वो सारा अंधियारा हमारे अंदर पाया जाता था। इसलिए आज वो उस अंधियारे को उजियाले से अलग कर रहा है, इन चीजों के थ्रू, इन चीजों के माध्यम से। और सिस्टर? कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता जी, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति जो होता है 2 स्वामियों की सेवा कभी भी नहीं कर पाएगा। एक से नफरत, एक से प्यार कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि नफरत शैतान की ओर से होती है और प्यार खुदा की ओर से होता है। आप 2 स्वामियों की सेवा कर रहे हो, शैतान की भी सेवा कर रहे हो और खुदा की भी सेवा कर रहे हो। या तो आपको खुदा की सेवा करनी है, आपको शैतान की सेवा करनी है। आप शरीर की सेवा और खुदा की सेवा एक साथ, आत्मा की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। या तो आपको शरीर की सेवा करनी है, आत्मा की सेवा करनी है, और ये शरीर ही आपको कहता है कि तू इसको मत माफ करियो, और आत्मा कहती है नहीं कोई बात। तो आप उस भाई को तो माफ कर दे, तो इस भाई को माफ नहीं कर रहे हो। आपको सबको माफ करना है ब्रदर, तभी आपके सारे गुनाह माफ होंगे। गुनाहों का बोझ अभी भी उठाए उठाए चल रहे हैं अपने हम। फिर हम कहते हैं खुदा हमने ऐसा क्या किया है जो अभी भी ये हाल है हमारा। वही गुनाह जो हमने किसी के माफ नहीं किए हमारे ऊपर लाते गए। आमीन। समझ रहे हैं? तो 2 स्वामी की सेवा आप कभी भी नहीं कर सकते, अपने शरीर और अपनी आत्मा की सेवा नहीं कर सकते। आपको या तो शरीर की सेवा करनी है, आत्मा की सेवा करनी है। इसलिए पौलुस क्या कहता है? रोज अपने शरीर को मारता है, रोज कहता मैं रोज शरीर को मारता हूं ताकि मैं आत्मा को
उठा जिंदा रख सके। आमीन। Amen. आपकी और मेरी आत्मिक सेवा क्या है? क्या है? रोमियो की पत्री क्या कहती है? आप वहीं रहिएगा, मैं पढ़ता हूँ। रोमियो की पत्री और उसका 12 अध्याय, और लिखता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Amen. आमीन। अपने शरीरों को, आत्माओं को नहीं, अपने शरीरों को, जो भी आपके शरीर के कार्य हैं उनको जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही आपकी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की मनसा, भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सके। अनुभव तब आएगा जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलोगे। दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। Amen. ये आपकी आत्मिक सेवा है। दो स्वामियों की सेवा नहीं करनी है, शरीर को हमेशा बलिदान करके चढ़ाना। आमीन। क्योंकि शरीर चाहता है आप आत्मा के अगेंस्ट काम करो। यस सिस्टर, आगे क्या कहता है? या एक से मिला रहेगा और हाँ। दूसरे को तुच्छ जानेगा। जी। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर दैट सकते। इज ट्रू, दैट इज ट्रू। आमीन। और इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना हाँ। कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? जी। आकाश के पक्षियों को देखो, वह ना बातें करते हैं, ना काटते हैं, बोते हैं, बातें नहीं बोते हैं। वह ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं। ना उनके बैंक बैलेंस होते, ना ही वो अपने कल के लिए सेव करते हैं कि भाई हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं हमें। आमीन। ये आकाश के पक्षी हैं। यीशु मसीह उदाहरण जो दे रहा है वो किनको उदाहरण दे रहा है? दुनिया वालों को? नो, ये पहाड़ी संदेश किसके लिए? द रियल ट्रू क्रिश्चियंस, आपके और मेरे जैसे लोग, जिन्हें हम क्या बोलते हैं टंके की चोट पे सबको? हम बाइबल बिलीवर्स हैं, जो बाइबल में लिखा है हम उसी को मानते हैं। तो ये बाइबल में लिखा है क्या कि भैया कौओं के तो कोई भी नहीं होते, ना खत्ते होते, ना वो कहीं इकट्ठा करते हैं, ना वो कहीं बटोरते हैं। और सिस्टर फिर क्या होता है? फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। उनको खिलाता है। चौकों पे देखा नहीं है फाख्ताओं को, कबूतरों को और फाख्ताओं को दाने डल रहे होते हैं। किन के थ्रू? लोग के थ्रू। खुदा ने सिस्टम ही ऐसा बना दिया है कि लोग सोचते हैं कि सुबह सुबह बाजरा डाल देंगे तो ये काम बन जाएगा, चींटियों को आटा डाल देंगे तो वो काम बन जाएगा, कुत्ते को रोटी खिला देंगे तो वो काम बन जाएगा, गाय को पालक खिला देंगे तो वो काम। आप समझते नहीं हो ना ये सब काम क्यों हो रहा है? बिकॉज हमने उनकी जगह ले ली। जब हमने उनकी जगह ले ली, उनके पास घर नहीं रहा। अब उनके पास घर नहीं रहा तो अपना खाना वाना बटोर के क्या करें? कहाँ से लेके आए बेचारे, क्या करें? तो खुदा ने हमें ही बनाया कि लो बेटा तुम ही खिलाओ, और हम ही खिला रहे हैं। और हम जब वो खिला रहे हैं तो हम सोच रहे हैं पुण्य है, हमारे लिए बहुत अच्छा काम है। ये परमेश्वर है, ये उसकी योजना है, वो ऐसे ही कार्य करता है। और अगर हम लोग नहीं भी हैं तो भी जो पंछी उड़ते हैं, क्या उनको खाना नहीं मिलता? आप चलो मेरे साथ फार्म में, आपको दिखाता हूँ। रोज शाम को आप तो घर आके खाना बना रहे होते हो। हमारे फार्म पे जो जहाँ मैं एक्सरसाइज कराता हूँ वहाँ पे क्लासेस हैं चारों तरफ। सारी चिड़िया ग्राउंड में घूम रही होती हैं 6:30 के करीब। उनका डिनर टाइम होता है 6:30 से 7, और वो उस टाइम में घूम रही होती है और घूम के वो कीड़े खा रही होती है। सारी चिड़िया शाम के टाइम अंधेरा होने से कुछ देर तक पहले तक वो अपना खाना बटोर लेती हैं। अपनी चिड़िया वो जो चप 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 पूरे ग्राउंड में फैली हुई होती हैं चिड़िया। हमने वो टाइम रखा हुआ है कि उनकी मीटिंग, एक ग्राउंड में कौवे अलग से मीटिंग कर रहे होते हैं, एक ग्राउंड में मोर बैठे होते हैं वो मीटिंग करते हैं, एक में चिड़िया बैठी है। यस, ये मैं देखता हूँ रोज कि वो अपने टाइम से खाना खाती है, खुदा उनको खाना देता है, क्योंकि इतने कीड़े हैं भाई अंदर, कहाँ जाएंगे वो? ना खा खू के निकल जाते हैं आराम से।
कौन खाना देता है? खुदा खाना देता है। खुदा उनको कैसे बताता है? खुदा उनको अपने आत्मा से बताता है कि बेटा यहाँ पे खाना है, यहाँ खाओ, यहाँ कीड़े बहुत हैं। आमीन। समझ रहे? तो क्या कहता है? क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? नहीं प्रभु, हमें तेरी बात पे यकीन नहीं है, झूठ बोलता है खुदा। यस, हमें खुदा की बात पे ना यकीन नहीं होता, और जब हम खुदा की बात पे यकीन नहीं करते, हम खुदा को क्या कहते हैं कि तू झूठा है। और अगर हम कह रहे हैं अपने मुंह से खुदा को झूठा, प्रभु यीशु मसीह को अगर आप अपने मुंह से झूठा कह रहे हो, जो कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, तो आप ब्लास्फेमी कर रहे हो। ब्लास्फेमी पता है ना? यस, परमेश्वर को गाली देना। क्योंकि आप किसी भी सच्चे आदमी को अगर झूठा बोल दोगे ऐसे, तो अच्छा लगता है, हर आदमी गुस्सा हो जाएगा। और आप और मैं तो आए दिन बोलते हैं, क्योंकि आए दिन हमें चिंता होती है, यार क्या होगा हमारा, यार अभी तो ये जाना है, अभी तो वो करना है, अभी तो ऐसा है, अभी तो। यस, हमें बड़ी टेंशन उठती है कि हमारा सिलेंडर ना खत्म हो जाए। सिलेंडर आने के बाद अभी 2 हफ्ते 1.5 हफ्ता हो गया, नहीं 1 ही हफ्ता हुआ, सॉरी 1 हफ्ता हो गया, सिलेंडर खत्म होने का नाम नहीं ले, दिमाग और खराब हो चले जा रहा है कि यार अजीब चक्कर है। लेकिन वो शैतान ना पिन मारता रहता है, उठते ही आपको पिन मारता है, जल्दी उठ, आज के काम, आज ये सब काम करना है क्योंकि इतना पैसे की जरूरत है। और आप उठते ही उसकी बात सुन के, हाँ पैसे की जरूरत तो है, पैसे की जरूरत तो है, पैसा पैसा पैसा, खुदा को भूल गया। खुदा आपको याद ही नहीं कि खुदा की भी जरूरत थी, मुझे तो पैसे की जरूरत थी। क्योंकि प्रभु तो अनुग्रहकारी है, वो हर बात को मानता और समझता है ना ब्रो? यस सिस्टर, प्लीज असली चीज बताइए जो खुदा हमसे चाहता है, जो चाहता है कि गॉड लाइक नेचर होता क्या है, बताइए प्लीज। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा एक सकता है? घड़ी जिसे कहते हैं, एक घड़ी, क्या आपने इतनी टेंशन ली कि प्रभु एक घड़ी मेरी बढ़ा दे? कौन है तुम में से जो ऐसा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं है, कोई नहीं कर सकता। तुम फिर और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। जंगली शोषण जो होते हैं ना, फूल होते हैं, और वो जंगली इसलिए कह रहा है क्योंकि वो जंगल में होते हैं। आमीन। तो कह रहा है उन पे ध्यान करो, वो कैसे उगते हैं, और वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। कुछ नहीं करते, अपने आप उगते हैं, ना कोई परिश्रम भी नहीं है उगने में, कि भाई उनको पानी पुनी मिला, खाद फूद मिली और खुदा ने उन्हें बड़ा किया, वो अपने आप उग गए। और फिर तो भी मैं तुमसे कहता हूँ जी कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। ऐसा थोड़ा ना होता प्रभु, तू तो बेकार की बातें हमें कह देता है और हमें समझाता है कि हमें, हमारा ना टाइम पास करता है ऐसे ही बस, कि किसी तरीके से हम तेरी बातों में आए। बट कभी गूगल पे जाओ, और कभी गूगल पे जाके ना, जो ओस होती है ना, उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, उनका क्लोजअप देखो कभी। जो डायमंड ज्वेलरी आप बनाते हो ना, या लोगों को देखते हो पहने हुए ज्वेलरी के डिजाइन्स, वहीं से लिए हुए। यस, जब ओस पड़ती है ना, तो क्रिस्टल पड़ते हैं, जब बर्फ पड़ती है तो क्रिस्टल पड़ते हैं। उन क्रिस्टल को जब आप पास से देखोगे ना, बहुत माइक्रो, उससे क्या बोलते हैं उसे, कैमरा जो होता है जिसमें माइक्रो माइक्रो मुक्रो जो भी बोलते हैं, उसमें सब कुछ दिखता है। उससे जब आप देखोगे ना, तो आप कहोगे यार ऐसा डिजाइन, वो डिजाइन्स ज्वेलरी में यूज किए जाते हैं ब्रदर, जो खुदा ने वो पहना रखे। इसलिए वो कह रहा है सुलेमान भी अपने सारे वैभव में ना ऐसे हीरे जवाहरात पहने में नहीं था जो मैंने पहनाया, जो मैं फूलों को पहनाता हूँ, जंगली फूलों को। आमीन। यस सिस्टर। एंड इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा? क्यों नहीं पहनाएगा? तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें नहीं पहनाएगा? और आपको क्या बोलता हो प्यार से? अल्प विश्वासी। अल्प विश्वासियों का मतलब जानते हो आप क्या होता है? अविश्वासी नहीं कह रहा आपको, नो, क्योंकि आप बिलीवर हो भाई,
आप लोग को वो अनबिलीवर नहीं कह रहा है, बट वो क्या कह रहा है, आप लोग कम विश्वास वाले हो। अल्प मतलब कम, और इस कम विश्वास की वजह से ही हम खुद मरते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं चीजें अपने हाथ में लेना और हम चाहते हैं अपने हाथ से करना। आमीन। और फिर हम कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। हमें लगता है कि नहीं यार, अगर हमने ये नहीं किया ना तो काम खराब हो जाएगा, कहाँ से घर का खर्चा चलेगा, कहाँ से किराया जाएगा, कहाँ से क्या होगा, कल का फ्यूचर का कुछ तो सोचना पड़ेगा। क्रिश्चियंस फ्यूचर नहीं सोचते। क्रिश्चियंस उस खुदा को पकड़े रहते हैं जो फ्यूचर होल्ड करता है, बाकी वो खुद अपने आप करता है। तो आप कहोगे भाई आप तो इसका मतलब ये कह रहे हो कि हमें सेव नहीं करने चाहिए, करो, लेकिन वो सेविंग कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आत्मिक उन्नति के अगेंस्ट खड़ी हो जाए, कि आप सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हो और खुदा के बारे में नहीं सोच रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका भरोसा खुदा पे होना चाहिए कि खुदा सब कुछ करेगा, आसमानी झरोखे खोल देगा। आमीन। सिस्टर, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, हाँ जी, या क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे। यार क्या होगा, काम है ही नहीं, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे अगर हमें घर से निकाल दिया तो, है कि नहीं। आधी ज्यादा जनसंख्या जो है वो कहाँ रहती है, किराए पे। अगर हमने किराया नहीं दिया तो क्या होगा यार, फ्यूचर कैसे होगा, हमारा फ्यूचर ही सिक्योर नहीं है। मैंने तो ये बहुत सुनी है, और मेरी जान आफत में रहती थी यही बात सिर्फ। लेकिन मैं इस बात को जानता था और मैं इस बात को हमेशा दोहराता था, लेकिन वो काउंटर अटैक होता रहता था। तो बाइबल क्या कह रही है, तुम ये सब मत कहना। इसके एवज में तुम्हें क्या कहना होगा, नहीं पढ़ना नहीं है अभी। जब कोई तुमसे पूछे भाई क्या चल रहा है, अरे भाई सब पूछो मत, बहुत बढ़िया, खुदा का अनुग्रह है, औकात से ज्यादा उसने दिया हुआ। हमारी औकात थी नहीं इतने की, लेकिन इससे ज्यादा उसने दिया हुआ है, तो उसका बहुत आयत से धन्यवाद है। खाना दे रहा है, मीट दे रहा है, नींद दे रहा है, छत दे रहा है, कपड़े दे रहा है, सब कुछ है, प्रभु का धन्यवाद है, उसका नाम मुबारक है कि नहीं। यस, आप चलते हैं आगे। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। इसलिए सजेशन कभी भी अन्य जातियों से मत लेना ब्रदर, क्योंकि अन्य जाति सिर्फ वो क्या देखेंगे, आपका पैसा। अरे आपके पास सेविंग्स नहीं है, कितना पैसा जोड़ा है आपने अब तक, मुझे एक बात बताओ। बस कहीं आपको मेडिक्लेम की जरूरत पड़ गई है, क्या करोगे, मुसीबत आ गई तो। मेरे से पूछा था, मैंने कहा वो 84 साल का बुढ़ा बैठा ना, 7 साल से कोई मेडिक्लेम की जरूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ एक नाम की जरूरत पड़ती है और उस नाम का है यीशु मसीह। बस वो नाम से वो सब कुछ करता है। हैं? क्या करूंगा सेविंग्स का अगर मैं ही निकल लिया तो? क्या करूंगा सेविंग्स का, है कि नहीं ब्रदर, है? उस वक्त के लिए भी सेविंग हम क्या करेंगे कि अगर कोई मर गया तो भाई उसके बाद उनको करना, सब खुदा कर देगा। मट्टी उसने दिलवानी है ना, दिलवा देगा, बात ही कर, वरना मट्टी से हमें लेना देना क्या है, हमें तो रेजरेक्शन से लेना देना है। समझ रहे ब्रदर, हमें मेन टेंशन जो होती है ना वो ये होती है, क्योंकि हमारा जो सर्कल है ना वो सारा अन्य जातियों के साथ। हम जब अन्य जातियों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यार इनके पास सब कुछ है, यार अपने पास नहीं है। हम अपने आप को किससे कंपेयर करते हैं, अन्य जातियों से। आमीन। हम उससे कंपेयर ही नहीं करते बेचारे से जिसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, सर धरने की भी जगह नहीं। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक जमीन पे घूम रहा है और सर धरने की भी जगह नहीं है उसके पास। उससे नहीं कंपेयर कर रहे कि यार उसके एवज में हमें तो बहुत दिया हुआ है, खाना तो खा रहे कम से कम। लेकिन हमें टेंशन ये रहती है कि अगर ये नहीं हुआ तो दोस्त क्या होगा फिर, अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। अबे फ्यूचर जो खुदा फ्यूचर में आज कल और युगानुयुग, बस पैदा जब उसने किया है तो खाना भी वही दे देगा।
अच्छा ही देगा, Amen. शक्ल पे ऐसा नूर देगा कि चाहे घर में खाना ना हो लेकिन बाहर लोग देखेंगे पैसा बहुत है इनके पास। आमीन। खूबी है ना ये, सही होगी। यस, क्वालिटी है। खाना ना हो लेकिन बाहर वाले देखेंगे तो कपड़े बड़े जानदार पहनते तुम लोग। अपना वचन वो हमारे जीवन में पूरा करता है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वो कर रहा है। आमीन। Amen. यस सिस्टर। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, जी पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हाँ, तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता ऑलरेडी जानता है, क्योंकि जब पैदा होकर तुम नीचे आए हो ना, तो ना तो अपनी ताकत से पैदा हुए हो, ना ही अपनी ताकत से तुम खड़े हुए हो। तुम्हें खड़ा भी उसने किया, तुम्हें चलना भी उसने सिखाया। जब उसने तुम्हें सब कुछ सिखाया तो उसको पता है तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। ही नोस। अब कई लोग, आप ये मैसेज जब सुनेंगे ना तो कई लोग ये भी बोलेंगे कि अबे ये तो यार बिल्कुल बेकार की बातें कर रहे हैं। नो, बट मैंने आपको पहले ही बताया था, आत्मिक बातें आत्मिक बातों में मिलाकर की जाती है। मैंने इसलिए वो आयत उठाई थी, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति इन बातों को कभी भी नहीं समझेगा। जो शरीर में है वही समझेगा जो आत्मा में है। ब्रदर, हम आत्मा से सब कुछ जीत सकते हैं, Amen. बिकॉज खुदा की स्पिरिट रूल करती है। समझ रहे? यही वजह है कि वो कह रहा है अन्य जाति इन बातों की चिंता करते हैं। तुम इन बातों की चिंता मत करना, ना अन्य जातियों को अपनी ये चीजें बताना, क्योंकि अन्य जाति जब को अगर पता लग गया ना कि ऐसा है, फिर वो तुम्हें समझाए ब्रदर देखो दुआबंदी अच्छा है, इतनी दुआबंदी नहीं करनी है। देखो ये भी करना होता है, वो भी करना होता है, वो भी करना होता है, बिकॉज उनको नहीं पता लगेगा कि आप क्या किस उससे निकल रहे हो, किस परीक्षा से आप निकल रहे हो। वो नहीं समझे, वो सिर्फ ये चाहेंगे कि आप ब्रदर ट्राई करो। अब खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। सारे गलत आपको प्रोवर्ब सिखाएंगे वो। आमीन। तो क्या कहता सिस्टर? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। पहले इसलिए पहले तुम, अब फिर वही बात आएगी, सब लोग मुझे कहेंगे कि देखो क्या आदमी है कि ये गलत शिक्षाएं दे रहा है। हम सबसे पहले किसकी खोज करते हैं? अच्छे कॉलेज, अच्छी जॉब, है ना? अच्छी जॉब्स जहां पे हमें अच्छे से हमारा फ्यूचर बने, हम पैसे अच्छे कमा पाए। पर वो कह रहा है पहले तुम किसकी खोज करो? उसके राज्य की तुम खोज करो और उसकी धार्मिकता की तुम खोज करो। और वायदा क्या है? तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये प्रॉमिस है, किससे? हमसे। जिस प्रॉमिस पर हम कभी भरोसा नहीं कर सकते कि ये तो उस समय की बातें थी, अब ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको पता है यूहन्ना से यीशु मसीह बहुत प्यार क्यों करता था? जॉन द बिलवड क्यों करता था इतना प्यार? क्यों कहते थे यूहन्ना प्रभु का बहुत प्यारा चेला था? वाई, उसने ऐसा क्या काम किया था? कभी पढ़ा आपने बाइबल में कि उसने एक ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से खुदा बहुत प्यार करता है? क्या काम बताओ? जब वो यंग एज में था ना, 14-16, जिस एज में लड़कों को शौक होता ना, अरे मैं चल पिक्चर देख के आए, चल घूम के आए, चल ये, उस एज में वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चेला बन चुका था। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता वो जा रहा संसार, वो परमेश्वर का मेमना, तो वो यीशु मसीह के पीछे हो गए थे। कब? अभी जवानी शुरू हुई थी उसकी तब। तो उसने क्या किया? परमेश्वर के राज्य की उसने खोज करी। ब्रदर उसे क्या मिला? रेवलेशन। व्हाट रेवलेशन? ही वाज इन हेवन भाई, वो स्वर्ग में बैठा हुआ था। कोई, सारे चेले कट के मरे हैं सिवाय उससे लोग डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? भाई उसको तल दिया है तो कुछ हो नहीं रहा है, डुबो के रखा हुआ है 24 घंटे तेल के अंदर, उसे तुमा भी कुछ नहीं हो रहा है। तारकोल में उसको तल दिया है तब भी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? जवानी में भाई साहब उसने यीशु मसीह को अपना
उद्धार करता, खुदा को अपना मान लिया था, और उसके बाद पूरी जवानी वो उसी खोज में लगा रहा। सबसे लंबी उम्र में होके वो मरा है, 100 साल का होके मरा था यूहन्ना। मालूम है आपको ये बात? फिर आप कहते हो बाइबल हमें क्या सिखा? ऐसे थोड़ा ना होता है ब्रदर, ऐसा ही होता है ब्रदर, ऐसा ही होता है। सारे चेले, कोई क्रूस पे चढ़ा, किसी को ऊपर से फेंक दिया, किसी को तीरों से मार दिया, किसी को क्रॉस पे उल्टा लटका दिया, किसी को चीर दिया। यूहन्ना के हाथ नहीं लगा पाए थे, वो डर गए थे, कह रहे भाई इसको पतमस नाम टापू बेटो, ये तो कोई जादूगर है। आमेन। अगर यूहन्ना बिलवड था और यीशु मसीह का चेला था, तो आप और मैं बिलवड नहीं है क्या? यूहन्ना ने क्यों चिंता नहीं करी कि भाई मैं क्या खाऊंगा और क्या पीऊंगा? यंग था, उसका भाई था अंद्रिया, क्या था, याकूब, वो मछलियां पकड़ते थे अपने बाप के लिए, अपने बाप को अकेला छोड़ के यीशु मसीह के पीछे आ गए। उसने क्यों नहीं चिंता करी कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, फ्यूचर क्या होगा? बताओ मुझे, क्यों चिंता नहीं करी उसने? हैं ब्रदर? क्योंकि वो आपकी और मेरी तरह नहीं था। उसके पास ये वचन नहीं था, प्रॉमिस, जो आपके और मेरे पास प्रॉमिस है ना, कि ये चीजें भी तुझे, क्या लिखा हुआ है 33 आयत, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। और अगर खुदा कह रहा है तो क्या वो झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है? इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर खुदा झूठ नहीं बोल रहा ना, तो हाँ और आमीन के साथ स्वीकार करो, अपने घर से दलितरों को दूर करो, उसके राज्य की खोज करो, वो अपने आप आशीषित कर देगा। कौन सी आशीष? जो उसने पहनने के लिए देना वो भी दे देगा, खाने के लिए देना वो भी दे देगा, रहने के लिए देना वो भी दे देगा। साथ ही साथ कोई माइका लाल हाथ नहीं लगा सकता ब्रदर आप, बिकॉज यू आर द बिलवेड ऑफ क्राइस्ट। आमेन। उसने आपको चुना। ठीक है, पूरी करते आए 34 आयत। अतः कल की चिंता ना कर, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। ये भी नहीं वो कह रहा है कि बेटा तेरी जिंदगी से दुख दूर हो जाएंगे। नो, गॉड नेवर प्रॉमिस्ड अ बेड ऑफ रोजेस फॉर यू। उन्होंने कहीं नहीं बोला कि तेरे को फूलों की सेज मिलेगी। कह रहा कल के लिए, कल अपनी चिंता कल खुद कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत। तो दुख तो आपके जीवन में होगा, लेकिन ये प्रॉमिस पूरा भी होगा। उसने पहले प्रॉमिस दिया है, बाद में वो कह रहा है देखो दुख भी होगा। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा कि कल को जब तुम्हें दुख हो तो मुझे बोलो खुदा ये क्यों हो रहा है। समझ रहे हो बातें? मैंने कहा ना, खुदा की अटपटी होती है, इन्हें समझना मुश्किल है, लेकिन यही बातें। यहाँ से आगे हम संडे को चलें, क्योंकि यहाँ से आगे अगर मैं 7वां चैप्टर भी लूंगा तो मैं आपको 11:30 बजा दूंगा। तो हम संडे को बातचीत करेंगे इस पर। अभी इस पर मनन कीजिए, आप जानिए कि अगर गॉडलीनेस आपको अंदर चाहिए, क्राइस्ट लाइक नेचर चाहिए, तो क्राइस्ट लाइक नेचर के लिए आपको कैसा बनना पड़ेगा? वर्ल्ड के विपरीत चलना होता है पूरा। मसीह जीवन ऐसे ही है, अन्य जातियों से सजेशन नहीं लेना होता। आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि अन्य जाति आपसे सजेशन, आप अन्य जातियों से सजेशन ना लो। आमेन। प्रभु आपको आशीष बरकत दे। प्रार्थना।